बहुत अच्छी रैली हुई है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, आपके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बीएसपी पार्टी सरकार बनाने के लिए जा रही है और अच्छा प्रभाव दिखाई देने को मिल रहा है। देखो, आप सभी ने देखा होगा यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और इस भीड़ से ये पता चलता है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी पार्टी सरकार बना रही है। सरकार बन जाएगी? जी सर। बहुत अच्छा है, बहन जी को पूरी सहयोग है, पूरी मदद मिलेगी। और फरीदाबाद से पलवल से? मैं देवली गांव से ही हूँ। पलवल से? हाँ, पलवल से ही है, पिरसा हल्का से ही, देवली गांव का ही, बराबर पड़ोस का ही हूँ और पूरे सहयोग से लग रहे हैं हम। इस बार गठबंधन है इनेलो का और बीएसपी का, कितने वोट आएंगे, क्या लग रहा है? यहाँ पूरा समर्थन है, यहाँ पूरा जोर है। लोग कह रहे हैं कांग्रेस का जोर है। नहीं, अरे राहुल गांधी पूरे देश में घूमे थे। कहीं घूमे चाहे, शुरू से हमारा सिद्धांत यही है, बहन मायावती के साथ है हम। बहन जी तो यूपी की है ना? वो देखो, हमें यूपी से उससे वो नहीं है। अब जो तो इंसान 2.5 जात आई, ऊपर से यहाँ 1000 जात बन गई है, यहाँ 1000 जात बन गई है। हम हरियाणा में जाटों की सरकार है हमेशा से। बहन मायावती का वो चलेगा यहाँ, बहन मायावती जीतेगी यहाँ से। बहुत बढ़िया सहयोग है। क्या काम अच्छे लगते हैं बहन जी को? सबरे काम बढ़िया, उनका गलत काम कोई है ही नहीं। काम अच्छे बताइए बहन जी के। सबरे काम बढ़िया है। देखो, गुंडागर्दी खत्म करी बहन मायावती ने शुरू में, अब पीछे योगी आया है। अरे स्टार्टिंग में बहन मायावती ने खत्म करी थी गुंडागर्दी। हाँ, गुंडा लोगों को बहन मायावती ने जेल में डाला था पहले। ये तो पीछे योगी तो अब आया था पीछे, पहले तो मायावती ने किया था ये। तो क्यों अनाज फ्री दे रही है सरकार? है सरकार। देखो, अब चौटाला ने फ्री दे रही है, सब काम कर रहे हैं। वो चौटाला ने पेंसिल बांधी थी बुजुर्गों की, उन्होंने किया था स्टार्टिंग में। पेंसिल किसने बांधी? बांधी में पेंसिल उन्होंने बांधी पहले। गठबंधन कितना कामयाब हो पाएगा यहाँ पर? ये यहाँ पूरा फुल चांस है कामयाब होने का। 10 साल से सरकार चल रही है भाजपा की हरियाणा में। हाँ, वो चल रही थी, पर लेकिन अब देख चुके उनने भी, अब देख चुके उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या दिक्कत है भाजपा से? उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। अरे 317 लड़ाई उन्होंने आइचन में नहीं आइचन। अब तो बना दिए वो। अब तो बहन मायावती का राज चलेगा। सबरे काम बढ़िया हो, बहन जी के काम गलत है ही कोई नहीं उनका। लेकिन सीटें तो नहीं आई लोकसभा में उनकी। देखो सुनो, अब यूँ क्या है, पहले टेक्सन शर्मा खड़ा हुआ था, वो जिता दिया, वो छोड़ के पार्टी चला गया। तो बताओ हम क्या करें? हैं, जिताया नहीं था हमने? हैं, बताओ, पहले नहीं बनाया हो तो हमने पहले बनाया। और अब भी, अब सुरेंद्र वशिष्ठ बिल्कुल पूरे बहुमत से इनके साथ बनाएंगे। क्या खास है इस बार गठबंधन में? खासियत यही है कि जो हमारी जनता बदलाव चाहती है, बदलाव के अकॉर्डिंग यहाँ पर विकास की जो है नींव रखी जाएगी और विकास के कारण ही हमारी पार्टी यहाँ सत्ता में आएगी। यहाँ इनेलो भी मजबूत है, बीएसपी पार्टी भी मजबूत है। बीएसपी पार्टी क्या नाम है, हमारे दलित वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है और अन्य वर्गों को साथ लेकर चलने वाली है, और इनेलो पार्टी हमारी छत्तीस और बरादियों को साथ लेकर चलने वाली है। लेकिन 10 साल से सरकार चल रही है बीजेपी की हरियाणा में, क्या खास काम किए उन्होंने? अच्छे काम बताइए। बीजेपी पार्टी ने काफ़ी कुछ अच्छा नहीं किया है। तुमने देखा होगा, सभी लोग लाइनों में लगे हुए हैं। तुमने देखा होगा, नोटबंदी की लाइन थी, फिर कोरोना काल में महामारी जो है इन्होंने फैला दी, भुखमरी का कारण बन चुका था जो है। इसी वजह से शायद मुझे नहीं लगता आपके बीएसपी बहुजन समाज पार्टी क्या नाम है, भाजपा पार्टी सत्ता में आएगी। कह रहे कांग्रेस सरकार बनाएगी। कांग्रेस का देखो, तुम्हें पता है कि 10 साल से सरकार में नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी एक भ्रष्ट पार्टी है। क्या नाम है, इसने यहाँ पर तुमने देखा होगा कि भूमाफियाओं का जैसा काम किया है। हुड्डा ने? जी हाँ, हुड्डा ने। देखो, तुम्हें पता है, ये कह रहे हैं हुड्डा ने जो शहर बसाए हैं हरियाणा में, विकास क्या सेक्टरों का? हुड्डा जी ने विकास तो किया है, लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। हमें नहीं लगता शायद हुड्डा जी ने जो है विकास किया है। लेकिन जो बीजेपी सरकार है वो कहते हैं कि धारा 370 हटाई, जम्मू कश्मीर में मंदिर बन गया है, जो विवाद फैल रहा था पिछले कई दशक से। इसके अलावा जो मोदी जी हैं वो मजबूत प्रधानमंत्री हैं, उसके दम पर वोट मिलेगा बीजेपी को फिर से तीसरी बार। देखो, 370 का मामला था, ये तो एक कानूनिक प्रावधान था कि ये तो हटना लाजमी था, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है लीडरशिप चली हुई थी, इसी वजह से इसको हटना लाजमी था।
हम नहीं मानते इस चीज़ को कि मोदी जी ने इनको हटाया है। ये कानून व्यवस्था के अकॉर्डिंग हटाया है। अनाज तो दे रही है सरकार आपको 5 किलो प्रति महीना। हाँ, अनाज सभी को मिल रहा है, लेकिन अनाज से क्या भरण पोषण हो सकता है? अगर नौकरी नहीं है, क्या नाम है, महंगाई इतनी है, क्या उस अनाज से इन बच्चों का पेट भर सकता है? पेंशन वगैरह भी दे रहे हैं वो। पेंशन क्या नाम है, ये तो ताऊ देवीलाल की देन है। ताऊ देवीलाल जी ने पेंशन स्टार्ट की थी और इसी वजह से हमको मिल रही है, एक हमारा अधिकार है। अच्छा, कांग्रेस में नेता हैं वो शैलजा कुमारी, उन्होंने कहा कि मैं भी सीएम बनूंगी, तो वहाँ पे उनके लिए जाति सूचक शब्द बोले गए हैं कांग्रेस में। देखो बहन जी जो है शैलजा जी हैं, आदरणीय है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की वो लीडर हैं, अगर ऐसी पार्टी में रह कर के उनका जो है अपमान हो रहा है तो उन्हें स्पष्ट रूप से उसे छोड़ देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी भी कांग्रेस में थे, हम भी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस में रहेंगे। देखो बहन जी, ये तो बहन जी को मैं एक आदेश देना, क्या नाम है, अनुमति देना, सॉरी आग्रह करना चाहूँगा उनसे कि अगर कांग्रेस पार्टी में रहीं, शायद मुझे नहीं लगता वो वहाँ अपना सम्मान पा पाएंगी। ये किसान का है गमछा, ये किसान मजदूर का है, क्या दोनों के साथ आएंगे, किसान और कमेरा? अगर इन दोनों के साथ अगर शैलजा जी, बहन शैलजा जी आ जाती हैं तो उन्हें भरपूर जो है सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी जो गठबंधन है किसान का, कमेरे वर्ग का और ताऊ देवीलाल जी की जो पार्टी है उनका ही ये गठबंधन है, और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि उन्हें यहाँ बहुत ही सम्मान मिलेगा। क्या क्या मुद्दे खास होने चाहिए चुनाव में, जो इस बार जिन पे वोट मिले पार्टियों को, क्या चाहती है जनता? देखो मुद्दों की बात है, देखो मैं बता रहा हूँ, एक तो स्वास्थ्य सबसे पहले हमारे भारत देश के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर, हमारे यूपी के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य सबसे मेन मुद्दा है। अगर सभी का जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मजदूरी करके भी खा सकता है इंसान। तो वो जो मोदी सरकार है वो आयुष्मान योजना लाई है, 5 लाख तक का फ्री इलाज हो सकता है। मुझे नहीं लगता ये आयुष्मान से शायद इलाज हो। मुझे पता है ये खाली एक जुमले हैं जो जनता को बहकाने के लिए किए जाते हैं। ये कार्ड जो है बनाया तो गया है, लेकिन इसका जनता पर पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होता है। नहीं हो रहा है। इससे कह रहे हैं फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, कह रहे हैं गाँव में जो है हमने नल पहुँचा दिए, नल में जल पहुँचा दिया है, हर गरीब को जो है सिलेंडर फ्री दिया जा रहा है। नल जल की बात है, देखो जल हमारे लिए जीवन ही जल है। सबसे कहा जाता है कि वे जीवन ही जल है, लेकिन इन्होंने पहुंचाया किस उसमें है, हमें दिखाई नहीं दे रहा वो धरातल पे। ये कहते हैं, करते नहीं है। तो किसान बहुत परेशान है, हरियाणा के सिम्बी बॉर्डर पे आज भी बैठे हुए हैं। देखो किसान ही तो परेशान है, जब भी तो ये लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर किसान और कमीरे वर्ग की अगर सरकार हम लाएंगे तभी तो सरकार बनाएंगे, और इन जुमलेबाज जो पार्टियों को यहाँ से दूर भगाने का काम करेंगे। जी अंकल जी, थोड़ा आगे आइए, आप थोड़ा आगे। आप सरकार से क्या चाहते हैं? थोड़ा आगे ना। बस हम तो यही चाहते हैं कि ये सरकार बने और अच्छा काम करे, चाहते कि आगे सभी लोग खुशहाल रहें। खट्टर की सरकार चली, कोई काम धरातल पे दिखाई नहीं दिया। कहते हैं ये जुमलेबाजों की सरकार है, तुम्हें पता है हमें धरातल पर काम नहीं दिखाई दिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि धरातल पर अगर काम होता तो शायद ये बीजेपी पार्टी अगर धरातल पर रहती तो ये जीतती, सत्ता में आती। बचा रहे हैं वो। गाय का हम सम्मान करते हैं, गौ हमारी माता है, हम उनका सम्मान करते हैं, उन सर आँखों पर रखते हैं, लेकिन इन्होंने गाय बचाने का भी काम नहीं किया है।